श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्री कल्याण राय प्रभु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोपीनाथ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री रघुनाथ चरण कमलेभ्यो नमः। अथ श्री सर्वोत्तम स्तोत्रम। प्राकृत धर्मानाश्रय प्राकृतं किल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यं तच्चुतं साकृतिस्तौमि कलिकाल तमश्चन्न दृष्ट्वा विदुषामपि सम्प्रत्य विषयस्तस्य माहात्म्यं समकुर्वि दयया निजमाहात्म्यं करिष्यन् प्रकटं हरि मान्या यदा तदा स्वास्यं प्रादुर्भूतं चकारहि तदुक्तमपि दुर्बोधं सुबोधं स्यात् यथा तथा तन्नामाष्टोत्तरशतं प्रवक्ष्याम्यखिलादरम् ऋषिरग्निकुमारस्तु नाम्नां छन्दो जगत्यसौ श्रीकृष्णास्यं देवता च बीजं कारुणिकः प्रभु विनियोगो भक्तियोगः प्रतिबन्धविनाशने कृष्णाधरामृतास्वाद सिद्धिरत्र न संशयः आनन्दः परमानन्दः श्रीकृष्णास्यं कृपानिधि दैवोद्धार प्रयत्नात्मा स्मृतिमात्रार्तिनाशनः श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण साकार ब्रह्मवादेक स्थापको वेद पारक मायावाद निराकर्ता सर्ववादी निरासकृत भक्ति मार्गाब्ज मार्तण्डः श्री शुद्धाधृत क्षमा अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभे कृतमानवः अंगीकृतो समर्यादो महाकारुणिको विभुः अधेयदानदक्षश्च महोदार चरित्रवान् प्राकृतानोपलिव्याज मोहितासुरमानुषः वैश्वानरो वल्लभाख्य शत्रुको हितकृत्सताम् जनशिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृन्निखिलेष्टद सर्वलक्षण संपन्न श्रीकृष्ण ज्ञानदो गुरु स्वानंद तुंदिल पद्म हृदायत विलोचन कृपादृष्टि संहृष्ट दास दासी प्रिय पति दोषदपात संतुष्ट भक्त सेवित सुर सेव्यो दुराराध्यो दुर्लभी सरोध उग्र प्रतापो वाकसीधु पुरीताशेष सेवक श्री भागवत पीयूष समुद्र मतन क्षम तत्सारभूतराशस्ते भावपूरित विग्रह सान्निध्य मात्र दत्त श्री कृष्ण प्रेमा विमुक्ति रासलीलैकतात्पर्य कृपये तत्कथा प्रद विरहानुभवैकार्थ सर्वत्यागोपदेशः भक्त्याचारोपदेष्टा च कर्म मार्ग प्रवर्तक यागादौ भक्ति मार्गैक साधनत्वोपदेशक पूर्णानंद पूर्णकामो वाक्पते विबुधेश्वर कृष्णनाम सहस्रस्य वक्ता भक्त परायण भक्त्याचारोपदेशार्थ नाना वाक्य निरूपक स्वार्थोजिताखिल प्राण यस्तादृशवेष्टितः स्वदासात् कृताशेष साधन सर्वशक्ति भुवि भक्ति प्रचारैक कृते स्वान्वय कृत्पिता स्वशेषापिताशेष स्वामात्म्यं स्वयापः पतिपार लौकिकैः कदानकृत् निगूढहृदयोऽनन्य भक्तेषु ज्ञापिताशय उपासनादि मार्गादि मुग्धमोह निवारक भक्तिमार्गे सर्वमार्ग वैलक्षण्यानुभूतिकृत् प्रदक्षिण मार्गोपदेष्टा श्रीकृष्ण हार्दवे प्रदीक्षानिकुञ्जस्थ लीलारस सुपूरितः तत्कथाचित्तचित्तस्तद्विस्मृतान्यो व्रजप्रियः प्रिय व्रजस्थिति पुष्टि लीला कर्तारः प्रिय भक्तेच्छापूरकः सर्वाज्ञातलीलोति मोहन सर्वासक्तो भक्तमात्र सक्तः पतितपावन
स्वयशोगान संहृष्ट हृदयाम्भोजविष्टर यशः पीयूषलहरीर्नाभिकान्यरसवर लीलामृतरसादाधिकृताखिलशरीरभृत् गोवर्धनस्थिति उत्साहस्तल्लीला प्रेम पूरितः यज्ञभोक्ता यज्ञकर्ता चतुर्वर्ग विशारद सत्यप्रतिज्ञ स्त्रीगुणातीतो नया विशारद स्वकीर्तिवर्धनस्तत्त्व सूत्रभाष्य प्रदर्शकः मायावादाख्यतुलाग्नि ब्रह्मवाद निरूपकः अप्राकृताखिलाकल्प भूषितः सहजस्मिता त्रिलोकी भूषणं भूमि भाग्यं सहज सुंदरम् अशेष भक्त संप्रार्थ्य चरणाब्जरजोधन इत्यानंद निधे प्रोक्तं नाम्नामष्टोत्तरं शतम् श्रद्धा विशुद्ध बुद्धिर्य पठत्यनुदिनं जन सततेकमना सिद्धि मुक्तां प्राप्नोत्य संशय तदप्राप्तो वृथा मोक्षस्तदाप्तो तद्गतार्थता ततः सर्वोत्तमं स्तोत्रं जप्यं कृष्णरसार्थिभिः इति श्रीमदाग्निकुमार सर्वोत्तम स्तोत्र। सौंदर्यं निजरद्गतं प्रकटितं स्त्रीगुणभावात्मकं रूपं च पदसदन्तर्गतं प्रावीविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टा उभयोर्बभौरस्म्यः कृष्णो यत्साक्षितं रूपं नित्यात्मकं परिस्थितिं सदा। श्री कल्याण राय प्रभु के पाठोत्सव की पवित्र एकादशी की संयुक्त रूप से सभी को बहुत बहुत बधाई। श्री आचार्य चरण के शरण मार्ग के प्रादुर्भाव का दिन है और आपकी शरणागति के जो आप शरणागति के लक्षणों का वर्णन करते हैं, उन शरणागति के लक्षणों तक हम पिछली बार सत्संग में पहुंचे थे। पृथक शरण मार्गोपदेष्टा उस नाम में सत्संग में आगे बढ़ रहे थे। शरण मंत्र का जो आपने दान किया उसका थोड़ा भाव जो पिछली बार वांचन करना था वो वांचन करके फिर शरणागति के लक्षणों में प्रवेश करेंगे। तो आप 6 प्रकार के अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से विसर्जन करिष्यति विश्वासो कर्तृत्वे वर्णम यथा आत्मनैवेति कार्पण्ये षड्विधा शरणागति ही 6 प्रकार हैं, उनमें प्रवेश करेंगे। शरण मंत्र का भाव, उसकी भावना। शरण मंत्र ग्रहण करने के बाद वैष्णव को यह भावना करनी चाहिए कि इस लोक और परलोक संबंधी हर विषय में श्री हरि ही सर्वथा सब प्रकार से हमारे शरण स्थल हैं, हमारे आश्रय हैं। दुख आ पड़े, कोई पाप कर्म बन जाए, भय की स्थिति में, कामनाएं अपूर्ण रहने पर, भक्त के प्रति अपराध हो जाने पर, भक्त के द्वारा अपना अपमान होने पर, भक्ति में मन न लगने पर, अहंकार की भावना उत्पन्न हो जाने पर, अपने पोष्य वर्ग के पोषण की दृष्टि से, यानी हम जिसके पोषण करते हैं वहाँ कहीं ऐसा भाव आ जाए कि इनका तो मैं छत्र छाया हूँ या ये मेरे शरणागत हैं, कहीं ऐसा भाव आ जाए तो अपने पोष्य वर्ग की पोषण की दृष्टि से स्त्री पुरुष शिष्य आदि के द्वारा अपमान होने पर, अर्थात हर स्थिति में भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरण भावना बनाए रखना, वह शरणागति का शरण मंत्र का भाव है। तो यह शरण की भावना हर परिस्थिति में, स्थिति में, मनस्थिति में बनाए रखनी चाहिए। चाहे सरल सुशक्य कार्य कर रहे हों अथवा अशक्य अत्यधिक कठिन और असंभव सा दायित्व उठाना पड़े, दोनों ही स्थितियों में भगवान की सामर्थ्य पर ही विश्वास रखें। यानी कोई बहुत सामान्य कार्य हम कर रहे हैं, बहुत रेगुलर चीज है तो भी, और बहुत विशेष कोई वस्तु है
असामान्य है तो भी दोनों ही परिस्थिति में कराने वाले तो ठाकुर जी ही हैं। इस भाव का हृदय में विश्वास रखें। भगवान ही सामर्थ्यवान है, इस बात पर विश्वास रखें। सहज कार्यों में कर्तापन का अभिमान न हो और अशक्य कार्यों में घबराहट न हो। कर्तापन के अभिमान से शरण धर्म नष्ट हो जाता है और आसुरावेश हो जाता है। ये तो मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है, मैं मुझसे ही हुआ, मैं ही कर पाता हूँ, मैं था तो हुआ। ये सारी बातें जो हैं वो शरणागति के धर्म को नष्ट करने वाली हैं। उससे आसुरावेश होता है, जिसकी निवृत्ति के लिए ही श्री हरि की शरण भावना ही वैष्णवों का कर्तव्य है। हम प्रभु की शरण में हैं, इस बात को सदा स्मरण में रखना ही हितावह है। शरण भावना से देह, इंद्रिय आदि के द्वारा लौकिक कार्यों में प्रवृत्ति होने पर भी अनेक प्राकृतांश की निवृत्ति हो जाती है। यानी जो चीजें लौकिक हैं और उन लौकिक कार्यों को करते हुए जब हम अपने चित्त में शरणागति के शरण के भाव को, हम प्रभु की शरण में हैं, हमारे शरण स्थल प्रभु हैं, इस बात को सदा सर्वदा स्मरण में रखते हैं लौकिक कार्य करते हुए भी, तब भी वो लौकिक कार्य हमारा, उसमें से जो प्राकृत अंश है यानी कि जो लौकिक अंश है उसकी निवृत्ति होती है, वो अलौकिक बनता है। धीरे धीरे उनमें अलौकिकता आ जाती है। लेकिन शरण भावना और भगवत सेवा से अलौकिक मन की सिद्धि होने पर भी उसे भगवत कृपा ही माने और सर्वथा सिद्धि में भी चित्त में श्री हरि की शरण भावना बनाए रखें। यानी अगर किसी को ये भाव सिद्ध भी है, मान लो, जो हमेशा प्रभु की शरण का ही भाव रखता है, हर लौकिक कार्य करते हुए भी अष्टाक्षर का सदा रटन करता है, ये करने पर भी अगर किसी को ऐसा अहंकार हो जाए कि मैं ये कर रहा हूँ, शरणागति भी मैंने ली है ठाकुर जी की, अगर ये भाव भी आ गया तो भी वहां बाधक बनता है। इसलिए भगवत कृपा ही माने, सर्वथा ये शरणागति सिद्ध होनी, प्रभु की कृपा से ही शरणागति सिद्ध हुई है, इस बात को सदा धारण करें। मैंने ली है शरणागति इसलिए नहीं, परंतु प्रभु ने दी है इसलिए शरणागति प्राप्त हुई। चित्त में श्री हरि की शरण भावना बनाए रखें और निरंतर शरण मंत्र बोलते रहें। इस प्रकार छोटे बड़े लौकिक वैदिक सभी कार्यों को करते हुए श्री हरि की ही शरण के रूप में भावना करें। अविश्वास कदापि न करें, क्योंकि अविश्वास शरण भावना में तथा भगवत प्राप्ति में महान बाधक है। श्री हरि के अतिरिक्त अन्य किसी का भजन स्वतः अन्यत्र कहीं जाना या अन्य से प्रार्थना करना भी सर्वथा छोड़ देना चाहिए। शरणागति का ये बहुत बड़ा लक्षण है अनन्यता। तो अन्य किसी से अपेक्षा स्वतः अन्यत्र कहीं, स्वतः यानी खुद से चल के कहीं निमंत्रण आया है और जाना पड़े, वो अलग चीज है। वहां किस प्रकार से जाना उसका भी हमने पूर्व में कई बार चिंतन किया है। तो स्वतः कहीं सामने से चलकर जाना, हम जिनके शरणागत हैं उनके अलावा किसी और देव इष्ट आदि के पास जाना, कोई अपेक्षा करना, ये शरणागति में महान बाधक है। इस प्रकार के कार्य को छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार शरण भावना से भगवान श्री कृष्ण को ही एकमात्र अपना आश्रय बना लेने से जीव का कल्याण हो सकता है। यह श्रीमद् आचार्य चरण महाप्रभु का मत है। तो इस प्रकार अनन्य शरणागति को धारण करते हुए हर सामान्य से सामान्य और विशेष से विशेष परिस्थिति में उनकी ही कृपा साध्य है, उनकी ही कृपा से है, इस बात का अनुसंधान रखना वही शरणागति का प्रकार है। शरण में आने के बाद प्रथम भक्त को यह चाहिए
कि किसी भी परिस्थिति में प्रभु की अनुकूलता न छोड़ना। जिस प्रकार एक सेवक स्वामी का अनुसरण करता है और सदैव उसके अनुकूल बने रहने का संकल्प करता है, यह प्रथम शरणागति है। प्रथम लक्षण ये है, हम दास्य भक्ति कर रहे हों, वात्सल्य भाव रखते हों, सख्य भाव रखते हों, माधुर्य भाव रखते हों, वो सभी सेकेंडरी है। सबसे पहला कौन सा धर्म है हमारा? तो सबसे पहला हमारा धर्म दास धर्म है। प्रभु स्वामी है और हम दास हैं, हम सेवक हैं, इस बात को स्वीकार लेना सबसे पहला हमारा निर्णय कर्तव्य। तो शरणागति में अनुकूलता, हर परिस्थिति जहां प्रभु के लिए की अनुकूलता नहीं है उसको छोड़ देना, यानी कि ऐसी सारी परिस्थितियां प्रभु की अनुकूलता है, जहां प्रभु की प्रसन्नता है, जहां प्रभु है, उन बातों को स्वीकार करते हुए उसका संकल्प करना है। जैसे सेवक स्वामी का अनुसरण करता है और सदैव उसके अनुकूल बने रहने का संकल्प करता है। स्वामी जैसे चाहे, जैसे उनकी प्रसन्नता, जिसमें उनकी अनुकूलता, जिसमें उनको अच्छा लगे, जो चीज उनको प्रसन्नता दे, ऐसी वस्तु मैं करूं, उस प्रकार से मैं जीऊं, ऐसा मेरा आचरण हो, ये शरणागति का प्रथम लक्षण है। तो यह प्रथम शरणागति है। दूसरी शरणागति इस प्रकार है कि भक्त को कभी भी ऐसी क्रिया नहीं करनी चाहिए जिससे प्रभु रुष्ट हो जाए, अर्थात प्रभु को अप्रसन्न करने वाले सभी प्रतिकूल पदार्थों का हार्दिक परित्याग करना। केवल दैहिक नहीं, पहला अनुकूलता, यानी प्रभु की प्रसन्नता जिसमें है वो सब प्रकार से मैं करूं। सरल शब्दों में इसको एक वाक्य में अगर करें हम, तो प्रभु जिस चीज से प्रसन्न हो ऐसे सभी गुणों को मैं धारण करूं, ये शरणागति का पहला लक्षण। शरणागति का दूसरा लक्षण कि प्रभु जिस चीज से अप्रसन्न है वो सभी प्रकार की क्रियाओं को, सभी प्रकार के पदार्थों को मैं उनका त्याग करूं, उनका विसर्जन करूं। जो प्रभु के प्रतिकूल है, जो अनुकूल है उसका संकल्प करूं, जो प्रतिकूल है उसका विसर्जन करूं। तो प्रतिकूल पदार्थों का हार्दिक परित्याग करना, केवल देह से उसको छोड़ देना। प्रभु को ये चीज पसंद नहीं हुई, मैं किसी की टीका निंदा करूं, वो प्रभु को पसंद नहीं है, वो अप्रसन्नता है। भक्त की निंदा करना, भक्त को कष्ट देना प्रभु को पसंद नहीं है। जो उनके भक्तों को कष्ट देता है, द्वेष रखता है। तो देह से क्रिया द्वारा आपने किसी को बोल के कुछ नहीं कहा, आपने किसी के साथ कुछ खराब व्यवहार नहीं किया, वर्तन नहीं किया, पर मानसिक रूप से, मन से आपने उसके लिए इतनी गांठ बांध के रखी है कि ये तो ऐसा व्यक्ति है, उसके प्रति घृणा रखी, द्वेष भाव रखा। तो देह में वो क्रिया को आपने त्याग किया, पर मन में उसको अभी भी आपने धारण करके रखा है, तो वो भी शरणागति में बाधक है। इसलिए सर्व प्रकार से प्रभु की जिन चीजों में अप्रसन्नता है, उन सभी चीजों को देह से प्रयास करते हैं। अवश्य ही देह से उसकी यात्रा प्रारंभ होती है, पर मन तक वो बात पहुंचनी चाहिए। जगजीत सिंह की एक गजल याद आ गई बीच में, एक पंक्ति उसकी कि सिर्फ जिस्म की बात नहीं है, उनके रूह तक जाना है। बहुत बढ़िया पंक्ति है। तो केवल देह से नहीं, पर अंतरात्मा में जो प्रभु रमण कर रहे हैं, उनमें भी, वो भाव में भी हमारे में उनकी प्रसन्नता का ही संपूर्ण रूप से अनुसंधान हो, की कृपा का हो, ये शरणागति का दूसरा लक्षण है। तो अनुकूल से संकल्प है, जो अनुकूल है उसको धारण करना है, प्रतिकूलता को विसर्जन करना है। हमारी प्रतिकूलता नहीं, प्रभु की प्रतिकूलता। यहाँ तीसरा लक्षण, तीसरी शरणागति वो है कि जहां मैं अपने प्रभु के प्रति दृढ़ विश्वास रखना चाहिए और मन में ऐसा विचार करना चाहिए कि हमारे मस्तक पर स्वामी श्री कृष्ण का हस्त कमल सदैव है। अतः वह स्वयं हमारे लौकिक और पारलौकिक सभी कार्यों को स्वतः सिद्ध करेंगे।
और वह जैसा करेंगे उसी में हमारा कल्याण है। इस प्रकार का विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यानी करिष्यति इति विश्वासो, इस प्रकार का विश्वास कि सर्व प्रकार से प्रभु आप मेरा रक्षण करेंगे, जैसे रखेंगे, जो रखेंगे, जिस प्रकार से आप अनुकूलता हमारे जीवन में आएगी, कोई चीज हमने चाहा ऐसे हुआ, कोई चीज हमने नहीं चाही ऐसे हुई, सभी परिस्थितियों में इतना विश्वास जरूर रखना कि प्रभु की हमने शरणागति स्वीकार करी है तो प्रभु हमारा अहित नहीं होने देंगे, वो हमारा कल्याण करेंगे। इस बात का विश्वास रखना, ये तीसरे प्रकार की शरणागति है। अविश्वासो नैव कर्तव्य है। चौथी शरणागति वह है कि मैं भक्त को चौथी शरणागति में भक्त को यह विचारना चाहिए कि हमारा पाणी ग्रहण सर्वसमर्थ प्रभु श्री कृष्ण ने किया है। लौकिक विवाह तो व्यक्ति का होता है, परंतु जब ब्रह्म संबंध होता है तो वहां अलौकिक संबंध भी स्थापित होता है। पाणी ग्रहण यानी कि विवाह संस्कार जो होता है उसमें संबंध प्रभु का, जीवात्मा का और परमात्मा का, प्रभु का जीव से हुआ है। तो हमारा संबंध जो है, पाणी ग्रहण जो है, हमारा हाथ किसने पकड़ा है? गोवर्धन धर ने क्यों मुट्ठी बंद कर रखी? क्योंकि अपने जो निज जन हैं, जो अनन्य जीव हैं, जो आपकी शरण में जाते हैं, उनको आप पकड़ रखते हैं। तो इस प्रकार प्रभु ने हमारा पाणी ग्रहण किया है और वो संस्कार हमारा सर्व सामर्थ्यवान श्री कृष्ण से हुआ है। अतः हमें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार अविवाहिता कन्या अपने भरण पोषण एवं अनंत चिंताओं की शिकार तभी तक रहती है जब तक उसका पाणी ग्रहण कोई योग्य पति न करे। एक योग्य भर्ता के पाणी ग्रहण करने के उपरांत जब वह विवाहिता हो जाती है तब उसके हृदय में सभी चिंता स्वतः निकल जाती है और एक अवर्णनीय सौभाग्य मद की मस्ती में वह झूमा करती है। ठीक उसी प्रकार पुष्टिमार्गीय वैष्णव को यह भाव विचारना चाहिए कि श्रीमद आचार्य चरणों के वंशजों द्वारा हमारा पाणी ग्रहण श्री गोवर्धन नाथ जी ने किया है, श्री जी ने किया है। अतः हमारे मस्तक पर 14 भुवन के पति श्रीनाथ जी सदा विराजते हैं। इसलिए हमें न तो किसी का भय होना चाहिए और न किसी प्रकार की चिंता रखनी चाहिए। तो निर्भयता पूर्वक सर्व प्रकार से हमारे स्वामी सर्व सामर्थ्यवान हैं, इस बात को सदा अपने हृदय में धारण करते हुए और इस बात का एक सौभाग्य मद जैसा, यानी कि एक स्वाभिमान रूप में ये होना चाहिए कि किसी सामान्य का हमने वर्ण नहीं किया। सर्वशक्तिमान, सर्वगुणवान और लीलाधिपति ऐसे श्री कृष्ण हमारे पति हैं। इस बात का सदा हमें स्मरण रखना चाहिए। पांचवी शरणागति में आत्मनिवेदन की बात समझाई गई है, जिसका भाव ब्रह्म संबंध होता है। जब हमने अपनी आत्मा को श्री कृष्ण को निवेदित कर दिया है तो भला बताओ हमारे पास क्या पदार्थ और शेष रहा जिसके रक्षण एवं भरण पोषण की चिंता करें। आत्मा यानी कि सब जीवन का मूल एक रूप में देखें। कोई व्यक्ति में अगर आत्मा नहीं है तो शून्य है वहां और कुछ नहीं। तो आत्मा जो है जब उसका ही यानी हमारी चैतन्यता का हमने समर्पण जब किया तब और किस चीज का रक्षण और किस चीज की चिंता और किस चीज के पोषण की चिंता हमें करनी चाहिए। हमारे पास कुछ हो तो उसकी चिंता करें। हमारे पास जो कुछ भी है सब प्रभु का है। अतः पूर्ण निश्चिंतता अपनानी, यही शरणागति का पांचवा लक्षण है। जैसा कि भक्त लोग वर्णन करते हैं, भोजनाच्छादने चिंतां वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः, योऽसौ विश्वम्भरो देवः स भक्तान् किमुपेक्षते।
भाव यह है कि वैष्णवजन अपने भोजन और शरीर ढकने के लिए वस्त्र की चिंता वृथा करते हैं। जो देव समस्त विश्व का भरण पोषण करता है, वह क्या अपने भक्तों की कभी उपेक्षा कर सकता है भला? कभी भी नहीं। ऐसा समझकर केवल प्रभु का निरंतर स्मरण मन से, वाणी से, भगवान नामों का कीर्तन एवं शरीर से प्रभु की सेवा यही करनी चाहिए। यानी जैसे पद्मनाभ दास जी का उदाहरण लें, तो ऐसी परिस्थिति है कि अब कोई धन संपत्ति कुछ भी नहीं, फिर भी केवल छोला आरोग आ रहे हैं और केवल छोला ही महाप्रसाद ले रहे हैं। तो वहां जो है जैसे है प्रभु ने दिया है, तो ये विश्वास है कि वो कुछ ना कुछ उन्होंने विचार कर दिया होगा, और कुछ ले लिया है तो वो भी कुछ विचार के ले लिया होगा। जब सभी उनको समर्पण कर दिया है, तो क्या आया और क्या गया उसकी चिंता हम क्यों करें? वो प्रभु देखेंगे, वो उनके हाथ में। रही बात भगवान नाम की और सेवा की, तो जो कुछ हमने प्रभु को समर्पण किया है, अब वो सब कुछ उनका है। आत्मनिवेदन यानी आत्मा का ही जब हमने निवेदन किया है, तो अब हमारे पास क्या बचा? तो शेष जो देह और इंद्रिय हमारे पास हैं, जिन पर हम मानते हैं कि हमारा नियंत्रण है, उनके द्वारा हो सके उतनी भगवत नाम और सेवा, नाम सेवा स्वरूप सेवा, दोनों प्रकार से तत्परता पूर्वक करनी, यह शरणागति का 5वां लक्षण है। छठी शरणागति में वैष्णव को दीनता का दिव्य पाठ पढ़ाया गया। उस दीनता की सदा प्रार्थना वैष्णव को करनी चाहिए, क्योंकि दीनता होने पर ही प्रभु की कृपा होती है। जैसे भूमि पर वर्षा तो सभी जगह होती है, परंतु गड्ढे में जल भरा रहता है, इसी प्रकार जिसके हृदय में दीनता का गड्ढा है, उसी में प्रभु कृपा सदा विराजती है। इसी भाव को श्री हरिराय जी ने शिक्षा पत्र में बताया। कृपा तु जायते दीने लोक सिद्धि निदर्शनात्। जो दीनता पूर्वक अपने जीवन में आचरण करते हैं, वो कृपा के पात्र बनते हैं। और विज्ञप्ति में श्री गोसाई जी आप आज्ञा करते हैं, यद दैन्यम त्वत्कृपा हेतुर न तदस्ति ममान्वपि ताम कृपां कुरु राधेश यया तद्दैन्य माप्नुयात्। दीनता पूर्वक जो श्री राधा के ईश जैसे राधेश को नमन करता है, उनकी स्तुति करता है, उनकी सेवा करता है और दीनता का भाव रखता है, उस पर सदा राधेश आप कृपा करते हैं। और श्रीमद आचार्य चरणों ने भी रास पंचाध्यायी में गोपी गीत के उपरांत प्रभु को प्रकट करने के लिए गोपियों द्वारा दीनता पूर्वक रुदन करने पर प्रभु प्रकट हुए, इस संदर्भ में यह कहा, नहीं साधन संपत्त्या हरिस्तुष्यति कस्यचित् भक्तानां दैन्यमेवेकं हरितोषण साधनम। अपने अनंत साधनों की संपत्ति से श्री हरि किसी भी प्रकार प्रसन्न नहीं होते। भक्तों के लिए तो एक दीनता ही हरि के प्रसन्नता का कारण और साधन है। अतः पूर्वोक्त श्लोक में श्री गोसाई जी ने भी उसी कृपा की प्रार्थना की जिससे दीनता मिले। स्वप्रिया चरण किंकरी कुरु, श्री स्वामी जी के चरण की किंकरी रज बन जाए हम, तो उस दीनता को प्राप्त करें और आप श्री प्रभु हम पर कृपा करें। यदि यह दीनता केवल प्रभु के आगे ही की जाती है, मानव के आगे नहीं, साथ ही यह जानना चाहिए ये जो दीनता है वो प्रभु के समक्ष की दीनता है। साथ ही यह बताया कि इस दीनता का अर्थ गरीबी नहीं है,
सामान्य में ये तो बहुत दीनहीन है, बहुत पंगु है, बहुत इसमें कष्ट है इस जीव को। तो दीन व्यक्ति का अर्थ यहाँ सामान्य में लोक में जो जिसको सहारे की जरूरत है, जिसको किसी की करुणा की जरूरत है, जो गरीब है, उसको दीन कहा गया। परंतु यह दीनता तो चक्रवर्ती सम्राट के वैभव को भी ठुकरा देने वाली दीनता है, जो प्रभु के लिए है। किसी व्यक्ति मनुष्य मानव के लिए ये दीनता नहीं, ये प्रभु के लिए की दीनता जो एक वैष्णव को धारण करनी चाहिए। चक्रवर्ती सम्राट जैसे वैभव भी अगर उस वैष्णव के सामने आ जाए, पर वो दीनता को हराने वाला हो, दीनता नष्ट होती हो अगर उस वैभव से, उस कार्य से, तो उसको भी जो ठुकरा दे, ऐसी दीनता यह बताई है। ये गरीबी वाली दीनता नहीं है, जैसा कि कुंभन दास जी और सूरदास जी के चरित्रों से विदित होता है। सूरदास जी घर छोड़ के कुटिया में रहने गए, वहां पुनः वैभव प्राप्त हुआ, दीनता जाती हुई दिखी, तो उसको त्याग करके पुनः व्रज की ओर आगे बढ़ गए। ऐसे प्रसंगों में, अनेक प्रसंगों में इसके उदाहरण ले सकते हैं। अतः दीनता का सारांश यह है कि अनंत साधन करने पर भी साधन का अभिमान न आवे, और प्रभु की सेवा स्मरण करने पर भी मैं प्रभु की सेवा करता हूँ, ऐसा अभिमान तनिक भी न आना चाहिए। कोई भी साधन किया, सेवा करी और उस सेवा का अभिमान आ गया तो वो दीनता नहीं है, किंतु अपने दोषों का सदा चिंतन एवं अपनी नितांत अयोग्यता का समर्थन करते हुए गदगद कंठ से प्रभु की तीव्र स्मृति पूर्वक अष्टाक्षर महामंत्र का उच्चारण तथा अपने ऊपर प्रभु की कृपालुता का दिव्य दर्शन करना ही दीनता है। यहाँ अपनी अयोग्यता, अपनी अपात्रता, हम कितने दुष्ट हैं, दोषों से भरे हुए हैं, इस बात का चिंतन करना। यानी कोई ऐसा मानेगा कि भाई ये तो बहुत नेगेटिव थिंकिंग हो गई, खुद की अंदर रही हुई गलत बातों को ही सोच सोच करना, हमारे दोषों को ही सोच सोच करना, उनका ही विचार करना, है तो बहुत नेगेटिव थिंकिंग की बात है। आज पॉजिटिव थिंकिंग के जमाने में ऐसी कैसी बात है कि नेगेटिव थिंकिंग करो भाई। तो यहाँ जो हमारे अंदर जो नेगेटिविटीज हैं, यहाँ उस प्रकार से विचार करने की बात कही है। इफ यू डोंट थिंक अपॉन योर नेगेटिविटीज यू कैन नॉट मूव टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। क्या गलत है उसको विचार करते हुए पॉजिटिव की तरफ बढ़ना है, जिससे कभी आगे जाके अगर वो नेगेटिविटी आए भी तो हमें मालूम हो हाउ टू डील विद इट। तो यहाँ जो नेगेटिविटी को चिंतन करने की बात है, हमारे अंदर जो दोष हैं, जो अपराध हैं, जो हमारे अंदर की अपात्रता है, अलायकात है हमारी, उसका बारंबार चिंतन करना है। क्यों? क्योंकि वो सब होते हुए भी हमारे प्रभु कैसे कृपालु हैं कि उनने हमें शरण दी, उनने हमारी सेवा स्वीकार करी, उन्होंने हमें अपनाया। तो अगर उन्होंने हमें अपनाया है तो हमारा सबसे बड़ा गुण, सभी अवगुणों को साइड पे रखते हुए हमारा सबसे बड़ा गुण ये हो जाता है कि जैसे भी अवगुण हो, जैसी भी अपात्रता हो हमारी, परंतु हमारी सबसे बड़ी गुण और क्वालिटी ये है कि प्रभु ने हमें अपना लिया। इस बात का इस प्रकार से जब हम अपनी नेगेटिविटीज का चिंतन करते हुए ये विश्वास रखते हैं कि हमारी अंदर कितनी भी अपात्रता कुपात्रता है, पर एक गुण ऐसा है कि हम प्रभु के हैं और प्रभु ने हमें पकड़ा है, इस बात का जब विश्वास रखते हैं तो सभी नेगेटिविटीज भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से अयोग्यता का समर्थन करते हुए गदगद कंठ से, यानी बहुत तापयुक्त होकर तीव्र स्मृति पूर्वक प्रभु का स्मरण करते हुए अष्टाक्षर का सदा उच्चारण करना चाहिए। वदत भिरेव सततम, सदा सर्वदा, मुख से नहीं तो मन से उसका उच्चारण सर्वदा रहना चाहिए। तथा अपने ऊपर प्रभु की कृपालुता का दिव्य दर्शन, प्रभु कितने कृपालु हैं, कृपा करते हैं, उसका दर्शन स्मरण सदैव करना चाहिए दीनता पूर्वक। इस संदर्भ में सर्वोत्तम जी के मुख्य टीकाकार श्री गुसाई जी के चतुर्थ लाल जी श्री गोकुलनाथ जी का चरित्र स्मरण हो आता है। यहाँ श्री गोकुलनाथ जी के चरित्र का थोड़ा सा वर्णन दीनता भाव को लेकर किया है। उसका कल के सत्संग में अथवा परसों के सत्संग में जैसी समय अनुकूलता रही तदनुसार
चिंतन करते हुए पृथक शरण मार्गोपदिष्टा इस नाम के संदर्भ में आगे बढ़ेंगे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में, जासो होत ही वे, सूर कहा कहे विविधा धरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। श्री वल्लभ जी की जय, श्री साईं जी परम दयाल की, श्री रघुनाथ जी महाराज।